अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मार्केट अपडेट के हवाले से। बहुत सारी बातें जो मार्केट में चल रही होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तिफादा हासिल हो सके। आज मंडे का दिन है और मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हम कहेंगे कि एक तो इंडिया और जो हमारे हिंदू बरादरी के हजरात हैं उनके दिवाली का एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसकी वजह से आज सिंगापुर में जो है वो बैंक हॉलिडे रहा और कल इंडिया में बैंक हॉलिडे रहेगा दिवाली की सेलिब्रेशन के हवाले से। और इसी तरीके से जो फ्राइडे को हमारे पास दिन था वो यानी 10 तारीख थी और फिर सैटरडे को हमारे पास जो दिन आया वो 11/11 यानी ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल या डिस्काउंटेड शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया गया अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में। लेकिन ज़्यादातर जो है ये एशियन कंट्रीज़ यानी इसको लीड करता है alibaba.com और JD.com जो दुनिया की दो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और पिछले 15 सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि जनाब जब भी 11/11 जिसको हम सिंगल्स डे या बैचलर्स डे भी कहते हैं ये एक ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद करती हैं ये कंपनियां। और इन्हीं कंपनीज को देखते देखते अब और भी दूसरी कंपनीज हैं जो कि 11/11 जो पाकिस्तान में दराज.com के नाम से भी जानते हैं इसमें भी जो है वो ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। और यही बातें मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि जब ये नवंबर का महीना शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहला हमारा 11/11 यानी ये शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद फिर ये दिवाली का भी सिलसिला शुरू हो गया, इसमें भी शॉपिंग फेस्टिवल और शॉपिंग्स होती हैं इंडिया में। अच्छा, इसी तरीके से अब कुछ दिनों के बाद थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे की जो सेलिब्रेशन है वो भी शुरू होने वाली हैं यानी जिसके अंदर ब्लेस्ड फ्राइडे या नॉर्मली लोग उसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं तो उसके अंदर भी शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है और अक्रॉस दी बोर्ड उसमें भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है। तो इस नवंबर के महीने को अगर आप एनालाइज करें तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग। और इस शॉपिंग 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 की वजह से हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो जो कमोडिटी मार्केट है या इवन के जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर तेजी का रुझान आ जाता है। तो बहरहाल जुमे से हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला बरकरार है और अमेरिका में जो ये बातें हुई थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा और बाजारें उसकी वजह से थोड़े वक्त के लिए निचली सतहों पर आई थी लेकिन ये बातें बिल्कुल ख़त्म हो गई। जर्मी पाल साहब ने ये कहा फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने कि जनाब अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ाने का सिलसिला जारी भी रख सकता है। तो जब जारी रखने की बातें आई तो हमने कहा कि भाई स्टॉक मार्केट तो क्रैश कर जाएंगी, गिरना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब ये शॉपिंग फेस्टिवल वाली सिचुएशन क्रिएट हुई तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केटों में बड़ी तेजी आ गई और खासतौर पे जुमे को तो बहुत ज्यादा तेजी रही। 2-2.5% नेस्डैक की मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चली गई जो कि रीसेंट हाई जो थे उसको इसने ब्रेक किया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो डेज आने वाले हैं जो थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे के हवाले से है उसके अंदर भी शॉपिंग फेस्टिवल ह्यूज होंगी। अच्छा, उसमें तो तकरीबन 10-12 दिन का टाइम है लेकिन कल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है और अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट जो रिपोर्ट कहलाती है जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो इशू करता है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो महंगाई की शरह, जो डिफ्लेशन की शरह, जो आपकी महंगाई और जो कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उस हवाले से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर जो अभी हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं कि जनाब अमेरिका में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब ये रिड्यूस होने की बेसिस पे ये बात कॉमनली हो जाएगी कि जनाब जर्मी पाल साहब ने तो कहा था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब सीपीआई के प्राइसेस जो सीपीआई के नंबर हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ये जब डाउन साइड पर आएंगे तो जाहिर है इसमें तो ये बातें कंफर्म हो जाएंगी कि अभी जो लास्ट इस साल की जो एफओएमसी मीटिंग होगी उसमें इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इस नहीं बढ़ाने के भी फैक्टर पे स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइटनिंग की तरफ नहीं जाती तो वो बड़ा रिलैक्स वे में होता है और वो तमाम बोरोवर्स जो बोरो करके अपने फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसको रिजॉल्व करते हैं तो उस पर स्टॉक में तेजी आ जाती है।
तो अब ये कल जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें फिर तेजी की कहानी है। यानी एक तरफ हम 11/11 की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट के कट बढ़ना बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो ये सारे जो सेंटिमेंट्स हैं ये तेजी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपको एक तज्जिया जो मैं बाजार में चीजें देखता रहता हूं कि पूरे ग्लोबली स्टॉक मार्केटों में हो क्या रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक स्टॉक को पकड़ें, अमेरिका का जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है नेस्डैक को अगर आप ले लीजिए, नेस्डैक इस वक्त 15,000 यानी 15,500 के बैरियर्स पे और उस रेंज में मार्केट चल रही है। अच्छा, अब एक नया फिनोमिनॉन आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन एंड एआई। यानी अगर आप 20 साल पहले हम जाते हैं जब यही नेस्डैक जो है वो 4,000 और 5,000 पे ये इंडेक्स चला करता था, तो उस वक्त हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया था, .com बूम। .com बूम पे हमने ये देखा, यही नेस्डैक जब 2,500 और 3,000 पे ये इसका इंडेक्स चलता था, तो इसका बूम बढ़ के 5,500 तक का इसका इंडेक्स पहुंच गया। और .com बूम जब रिलैक्स हुआ और खत्म हुआ, ये सारी चीजें मटेरियलाइज हो गई कि हाँ भाई .com तो है, तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई। लेकिन इसके बाद जब 5,500 के बैरियर को नेस्डैक ने ब्रेक किया, तो मार्केटें बढ़ते बढ़ते आज हमारे सामने 15,500 16,000 पे ये नेस्डैक का आइटम खड़ा हुआ है, जिसके 75% जो कंपनीज हैं वो आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, और बाकी 25% जो है वो जो बायोलॉजी है या जो मेडिकल साइंस है उसके शेयर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब जब से आप एक साल से आप ये देखिए कि जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि जनाब एक नया एरा शुरू होने वाला है, एक नया दौर शुरू होने वाला है, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और इसकी रिसेंटली जो सबसे बड़ी कंपनी हमने देखी जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, जिसको एनवीडिया कहा जाता है, और एनवीडिया भी वही कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन कंपनीज में शामिल हो चुकी है, जो कि अमेरिका की 7-8 कंपनीज हैं, जैसे अल्फाबेट, गूगल है, एप्पल है, अमेजॉन है, या आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, या फेसबुक है जो कि मेटावर्स के तौर पर आ गई है, अब एनवीडिया आ गई है। या फिर आप अगर नॉन आईटी इंडस्ट्री में देखते हैं तो सऊदी अरब की जो स्टेट ओन कंपनी है यानी सऊदी अरामको, ये $1 ट्रिलियन कंपनी में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम कंपनीज जो आज $1 ट्रिलियन क्लब में हैं, जिसमें 99% वो कंपनीज हैं जो कि आईटी से ताल्लुक रखती हैं, जो कि .com बूम वाली कंपनीज हैं, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हैं, तो इनमें तो एक नया दौर शुरू होने वाला है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो मार्केटें हैं जो कि इंटरेस्ट रेट, अगर हम ये रियलाइज करें कि पिछले 2-3 साल पहले जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0 दर्जात पर था, तब भी ये नेस्डैक जो है 12-13 हजार पे चल रही थी, और आज इंटरेस्ट रेट जब 5-5.5% पे आ चुका है, उसके बावजूद भी मार्केटें हायर नोट्स पे चल रही हैं। उसकी वजह सिर्फ और यही बताई जा रही है कि जनाब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया फिनोमिनॉन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल 1.5 साल से, और इसके अंदर बड़ी तेजी से जो है वो आगे बढ़ने का पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाजारों में तो कई नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ ही नहीं रहे। पिछले 1 महीने पहले जनाब जब ये इसराइल और हमास का मसला खड़ा हुआ, तो उसमें ये बातें आई कि जनाब वो यूक्रेन और रूस के बाद अब ये जंग शुरू हो गई है, तो स्टॉक मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, हालात खराब होंगे, मार्केटें गिरेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, इसराइल और हमास का जो मामला है वो अभी तक वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट उसको नेगेटिव नहीं ले रही है। और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट और सॉलिड जो इकोनॉमी है दैट इज यूएसए, उसने फुल पुष्ट पनाही की हुई है इसराइल की, और आप ये देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम ये समझ रहे हैं कि जनाब स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी और सोने चांदी में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी, तेल की कीमतें जो है $90 में चली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम धीरे 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 ये देखते चले आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें ना रुकने का इन्होंने तहिया किया हुआ है। S&P हो, डाउ जोन्स हो, नेस्डैक हो, मार्केट अपने टॉप पे चलती चली जा रही हैं, क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। एक नया फिनोमिना, एक नया एरा, एक नया दौर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और हम ये जानते हैं कि एआई की जो कंपनीज है उसमें 75% नेस्डैक में, और यही वजह है कि आज आप देख लीजिए, आज से 20 साल पहले जब हम बात करते थे कि जनाब 30 ब्लू चिप्स कंपनीज यानी डाउ जोन्स में जो एग्जिस्ट करती हैं,
जिसमें कोका कोला कंपनी थी, जिसमें जनरल मोटर्स थी, फोर्ड मोटर था, ये जनरल इलेक्ट्रिक थी, वो कंपनियां कहां चली गई? उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है कि जनाब ये जो 30 ब्लू चिप्स कंपनीज थी, ये बड़ी मार्केट मूवर्स थी। आज इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। आज नाम किसका लिया जा रहा है? एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, टेस्ला, यानी ये सारी जो कंपनीज हैं, फेसबुक है, मेटावर्स हो गई, ये नेटफ्लिक्स हो गई, और ये सारी कंपनीज जो मैं आपसे नाम ले रहा हूं, ये $1 ट्रिलियन कंपनीज, $1 ट्रिलियन क्लब बन चुकी हैं। और ये वो कंपनीज हैं, यानी पहले हम तो समझते थे कि जनाब ये सिटी ग्रुप बैंक बहुत बड़ा हुआ है, JP मॉर्गन चेज बहुत बड़ा हुआ है, गोल्डमैन सैक बहुत बड़ा बैंक बन गया है। इन सब की जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को चेक करते हैं तो ये बिलियंस में आते हैं, 200 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन। और ये आप IT इंडस्ट्रीज को उठा के देख लीजिए, इनके 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो इसकी मार्केट क्या है? किसी का $2 ट्रिलियन है, 2.7 एप्पल का है, $1.5 ट्रिलियन है, यानी $1500 बिलियन किसको बोलते हैं? टू बिग टू फेल कंपनीज ये बन चुकी हैं। और जब से ये बात आ रही है कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नया दौर शुरू कर देगा, आप देख लीजिए मार्केटों में कितनी ज्यादा तेजी आई है। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन मार्केटों में तेजी का रुझान ज्यादा पाया जा रहा है। और जब ये इंटरेस्ट रेट आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो स्टॉक गिर जाएंगे। फॉर द सर्टेन पीरियड के लिए मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो एक सेंटिमेंट्स अगर आप चेक करें कि इस सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। पूरी दुनिया में जो अमेरिका जो कि 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को एग्जिस्ट करता है, वो मार्केट में कितना पावरफुल है, कितनी पावर्स है उसकी कि मार्केटें डाउनफॉल का शिकार नहीं हो रही हैं। रूस ने जब अटैक किया यूक्रेन पे, ये बात आई कि जनाब गिर जाएगी, लेकिन रूस के इस अटैक पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इवन कि अमेरिका यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन को असला भी दे रहा है, सब कुछ सीन ऑन है, लेकिन मार्केटें नीचे नहीं आ रही हैं। तो इन बातों को आप रियलाइज करें। वो तमाम लोग जो शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए, मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, ठीक है मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन एट व्हाट एक्सटेंट मार्केट गिरेगी, आप जाके इसका जो रियलाइज तो करें कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, मार्केटें किधर चली जा रही हैं और मार्केटों में तेजी दिखाई दे रही है। बहरहाल ये आप खुद भी चेक करें। मेरी शायद थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों को समझ आए कि जनाब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया, जो कि स्टॉक मार्केटों में एक नया बूम लेकर आ सकती हैं, ये कहां जाके रुकेंगी। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट आज तक की जो रिपोर्ट थी कि जनाब एक तो दिवाली है, 11/11 हो गया, और कल हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे, ये मार्केटों में एक नई जो है सिलसिला पैदा हो जाएगा। इसको आप लोग कंट्रोल में रखें, देखें, चेक करें कि क्या कुछ हो सकता है। आखिर में जो गोल्ड की बात मैं करता चलूं कि गोल्ड की जो देखें मार्केट में भी इजाफे के चांसेस हैं। देखिए गोल्ड की 2-3 बातें, एक तो गोल्ड जब भी सेफ हेवन की हम बात करते हैं कि जनाब सेफ हेवन है और इसमें तेजी आएगी, ये होगा, सेफ हेवन है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसराइल, फलस्तीन और यूक्रेन का मसला है, जिसमें लोग गोल्ड बाय करते हैं, सेफ हेवन कंसिडर करते हैं। अदर पार्ट जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या .com या कंप्यूटर इंडस्ट्री या IT इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो इन तमाम चीजों में जो आप और मेरे हाथों में जो कंप्यूटर, मोबाइल और खिलौना चल रहा है, इन सब में गोल्ड एंड सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम का वाफिर इक़्तार में यूजेज होता है। टेस्ला गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही है, नियो गाड़ी बन रही है, सब में गोल्ड एंड सिल्वर कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, पैलेडियम, प्लैटिनम खास तौर पे। तो इन तमाम धातुओं का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। आप सिर्फ कंपैरिजन करें कि 20 साल पहले गोल्ड की कितनी प्रोडक्शन थी और आज कहां है, होश रुबा इजाफा हो चुका है। और इन तमाम बातों को देखते हुए ये फीलिंग है, और ये आप चेक करें कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन सब में इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तेजी रहेगी। तो ये कुछ मुख्तसर बातें आपसे मेरी गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस मेरी क्लिप को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि उर्दू और सहल अंदाज में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप मिस कर जाते हैं, तो आप इसको रिपीट चेक कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।